हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.a। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और संख्याएं क्रमशः दी गई है। हम इसको सरल करने के लिए इतना ध्यान रखेंगे कि यदि संख्याएं सम है तो वो सम से विभाजित होगी और विषम है तो विषम से विभाजित होगी। अब यहाँ जैसे पहला दे रखा है 140, तो हम इसको सरल करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ लिखते जाएंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, और यहाँ 140 में इकाई अंक 0 जो कि सम है, तो हम इसे सम संख्याओं से विभाजित करेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर से विभाजित करते हुए ले जाए। तो हमने यहाँ लिखा 140, इसका अभाज्य गुणनखंड हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ इकाई अंक 0 है तो हमने लिखा 2, 2 साथी 14, 0 ऐसा कैसा, फिर भी इकाई अंक 0 है, इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6, 5। अब इकाई अंक पर 5 आ गया है, इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3 और 5, 3 के पहाड़े में 35 आएंगे नहीं, इसे 5 से विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 5 7 35 और 7 एकम 7। इस प्रकार से हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो इस रूप में हम इसे लिख देते हैं। हमने यहाँ लिखा अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 होगा। और इसे हम दो दो के जोड़े के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। दूसरा हमें दिया है 156, हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अब यहाँ 156 में भी इकाई अंक 6 है, यानी हम कह सकते हैं कि 156 भी सम होगा। तो इसे सम संख्याओं से विभाजित करते जाएंगे। तो हमने यहाँ 156 को विभाजित करना शुरू किया। सबसे छोटी सम संख्या 2, इससे हम विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगी 2 7 14, एक इधर दे दिया, 2 8 16। फिर भी इकाई अंक 8 है यानी सम है, हम इसे फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 तिया 6, 7 में से 6 चले गए, एक बचा, एक को 8 के साथ कर दिया, 18 हो गए। तो ये हो जाएगा 2 9 18। अब इकाई अंक पे 9 आ गया, इसको 3 से विभाजित करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13, जो कि अभाज्य संख्या है, जो कि खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। तो हमने यहाँ कर दिया 13 एकम 13। हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो हम इसे लिख देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसे और सरल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। हमें इसी प्रकार से अगला हमें दिया है 38 25, इसको सरल करेंगे तो हम इसी प्रकार से इसको हल करते जाएंगे। हमने यहाँ लिखा 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अब इस 38 25 में इकाई अंक 5 जो कि विषम है, तो हम इसे विषम संख्याओं से विभाजित करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले हम 3 से विभाजित करके देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घट गए तो 2 बचे, 22 हो जाएंगे, 3 7 21, एक बचेगा 15, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 3 एकम 3, फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हो गए, 3 7 21, एक बचा 15 हो गए, 3 बचे 15। फिर इसे 3 से विभाजित करके देखेंगे तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और एक बचेगा 15, यानी फिर भी ये 3 से विभाजित हो सकता है। तो हमने यहाँ लिखा 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक इधर दे दिया, 3 बजे 15। फिर इसको देखेंगे 3 से विभाजित करके तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 पर 5 3 के पहाड़े में नहीं आती, 5 से विभाजित कर लेते हैं तो ये होगा 5 8 40, 2 बचे 25 हो जाएंगे, 5 5 25। फिर 5 से विभाजित करके देख लेते हैं, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35 और 17 जो कि अभाज्य संख्या है,
ये खुद के और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी, तो हमने 17 एकम 17 कर दिया। इस प्रकार 38-25 का भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया उसे हम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा, अतः 38-25 या 3825 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब ये 3 दो बार है, 5 भी दो बार है, तो हम इसे इसी रूप में लिख देंगे 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। अगला हमें दिया है 5005, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ हम लिखा 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अब 5005 का अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार से करेंगे। अब इकाई अंक पर 5 है, यानी ये विषम संख्या है जो विषम से ही विभाजित होगी, यानी हम इसको 3 से विभाजित करके देखेंगे तो 3 एकम 3, 5 में से 3 चले गए, 2 बचे, अब 20 हो जाएंगे, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, 2 बचेंगे, 25 हो जाएंगे, यानी 3 के पहाड़े में 25 नहीं आती। उसके बाद हम इसे 5 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, एक 0 ऐसा, फिर दूसरा 0 भी ऐसा, फिर हमने कर दिया 5 एकम 5। इसके बाद इकाई अंक पर 1 आ चुका है और 5 से विभाजित होने का नियम होता है कि संख्या केवल और केवल 0 और 5 इकाई अंक पर होगी, तब ये 5 से विभाजित होगा। हम इसे 7 से विभाजित करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि ये 7 से विभाजित हो जाएगा। हम इसे 7 से विभाजित करके देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, फिर इसे विभाजित करेंगे, 7 चौक 28, 2 बचे 21 हो जाएंगे, 7 तिया 21। अब ये 7 से विभाजित एक बार फिर करके देख लेते हैं तो 7 दूनी 14, 3 शेष बचेंगे, 7 के पहाड़े में 3 नहीं आते हैं। हम इसको 9 से विभाजित करेंगे तो 9 एकम 9, 5 बचेंगे, 9 के पहाड़े में 53 भी नहीं आते हैं। 11 से विभाजित करके देखेंगे इसको तो 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 33 हो जाएंगे, यानी 11 से विभाजित हो सकता है। हम यहाँ लिखेंगे 11 एकम 11, 3 बचे, 11 तिया 33 और 13 से विभाजित कर लेंगे, 13 एकम 13। ये आ गया हमारे पास 5005 का अभाज्य गुणनखंड। हम इसे लिख देंगे, अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। चलिए अगला हमें दिया है 7429, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ विषम संख्याएं दी गई है, यानी ये सम से तो विभाजित होगा नहीं, हम इसे विषम से विभाजित करते जाएंगे तो विषम संख्याएं हमारे पास विभाजित तो होकर आएगी। एक तो 3, फिर 5, 7, 9, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, फिर 17, 19, ये क्रम चलता जाएगा। तो 3 से विभाजित करके देख लेते, अगर ये 3 से विभाजित होगा तभी ये 9 से विभाजित होगा, अगर 3 से विभाजित नहीं हुआ है तो ये 9 से भी विभाजित नहीं होगा। तो हम इसे विभाजित करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 14 हो गए, 3 चौक 12, 2 बचे 22 हो गए, 3 7 21, 1 बचा 19 हो गए, 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये 3 से विभाजित नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से भी विभाजित नहीं होगी। और 3 का ही एक अभाज्य गुणनखंड या एक भाग होता है 15, यानी ये 15 से भी विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होने का नियम होता है कि इकाई अंक केवल और केवल 0 और 5 हो, यानी ये 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ इकाई अंक 9 दिया है। उसके बाद 7 से विभाजित करके इसको देखते हैं तो 7 एकम 7, भागने जाए उसकी 0, 7 छंग 42 हो जाएगा, पर 9 बचेंगे और 7 के पहाड़े में 9 आते नहीं है, यानी ये 7 से भी विभाजित नहीं होगा। 11 से विभाजित करके इससे हम देखेंगे तो 11 6 66 हो जाएगा, 8 बचेंगे 82 हो जाएंगे, 11 7 77, उसके बाद 5 बचेंगे 59, 11 के पहाड़े में नहीं आते हैं, यानी ये 11 से भी विभाजित नहीं होगा। हम इसे 13 से विभाजित करके देखते हैं तो हम यहाँ 13 से विभाजित करेंगे,
13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 9 बचे 92 हो जाएंगे, 13 साथी 91, एक बचा 19 जो कि 13 के पहाड़े में नहीं आते, यानी ये 13 से भी विभाजित नहीं होगा। 17 की बात करें, हम इसे 17 से विभाजित करेंगे तो 17 चौक 68, 6 बचे 62 हो गए, 17 थे 51, 11 बचे 119 हो गए, 17 साथी 119, यानी ये 17 से विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 17 चौक 68, 68 के बाद 6 बचे 62 हो गए, 17 थे 51, 11 बचे, 17 साथी 119, 17 से विभाजित करने के बाद अगली संख्या आ रही है 19, 19 से इसे विभाजित करके देख लेते हैं, या 19 से विभाजित करने से पहले कोशिश करें कि एक बार और इसे 17 से विभाजित करके देखें। तो 17 दूनी 34, 34 के बाद 9 बचे, 17 के भाड़े में 97 नहीं आते हैं, 19 से विभाजित करके देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 19 दूना 38, उसके बाद 5 बचे 19 तिया 57, और ये 23 से विभाजित हो जाएगा, 23 एकम 23। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 17 गुणित 19 गुणित 23। तो हम लिख देंगे अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 17 गुणित 19 गुणित 23।